अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। खुशखबरी है, यकीनन आज पाकिस्तान के जितने भी बाज़ार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तान भर में खुल गए। मगर सवाल यही है कि क्या ये कबलस वक्त था और दूसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, इसके ऊपर सिंध हुकूमत के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने दावत दी है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करी हैं, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हैं और कोरोना के इंसाफ के लिए बनाई जाने वाली सूबाई काबीना की खसूसी कमेटी की रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लीडर हैं, सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं और हमें कोरोना वबा जो इस वक्त सिंध के अंदर है उसकी सूरत हाल से आगाह करेंगे। इस वक्त लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर के सदर हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, PMA का व्यू यही है कि जो लॉकडाउन है वो कबलस वक्त खोल दिया गया। आलिया सलाउद्दीन हमें इटली से ज्वाइन कर रही हैं और आपने इनको इटली से रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा। बिलखसूस इन्होंने बहुत अच्छी और दिलचस्प रिपोर्टिंग की है यूरोप से कि कैसे यूरोप ने ख़ास तौर पे इटली ने इस वबा से लड़ाई की। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब आपसे, क्या बतौर सिंध हुकूमत आप मुतमईन हैं फेडरल गवर्नमेंट के इस फैसले से कि आज 10 अगस्त को लॉकडाउन जो है वो खोल दिया गया है? SOPs अपनी जगह मौजूद हैं मगर लॉकडाउन खोल दिया गया है पाकिस्तान भर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीज़े, मैं समझता हूँ कि जो ओवरऑल कोरोना वायरस के हवाले से सिचुएशन है पाकिस्तान में वो सेटिस्फैक्ट्री करार दी जा सकती है और बज़ाहिर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास हैं और मैं अपने सूबे की बिहाफ पर अगर बात करूँ तो जो नंबर ऑफ कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं डेली बेसिस पर वो 5% से कम आ रहे हैं और जो नंबर ऑफ रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उसकी तादाद बहुत बड़ी है। तकरीबन कोई 90% हमारे पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो चुके हैं। और जब आप दुनिया के मुकाबले में कंपैरिजन करते हैं अमवात का तो उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है सारी पाकिस्तानी कौम के ऊपर कि वो नंबर इतना अलार्मिंग नहीं है। मैं समझता हूँ इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स नहीं हो सकते, उसके ऊपर कमेंट करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि चूंकि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के मुकाबले में हमने पहले काम करना शुरू कर दिया था, हमने थोड़ा सा प्रोएक्टिव अंदाज से काम करना शुरू किया था। शायद ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमने सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखा। शायद हमने लोगों के साथ यानी कि जो अर्ली लॉकडाउन हमने किया शायद उसकी वजह से हम बेहतर रहे। ये एक बिल्कुल इसका एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ अब हमें माजी पर नजर नहीं डालनी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आने वाले वक्तों में क्या होगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये जो 10 अगस्त से लॉकडाउन ख़त्म करने का वफाकी हुकूमत का फैसला है, सूबाई हुकूमतों का फैसला है, हमें इस फैसले को मिसयूज़ नहीं करना है। हमें इस फैसले से ये तासुर नहीं लेना कि शायद चीज़ें बिल्कुल अंडर कंट्रोल है और कोरोना वायरस को हमने शिकस्त दे दी और कोरोना वायरस पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है। मैं समझता हूँ हमें अभी भी एहतियात के दामन को थामना है। हमने जो समाजी फासले के हवाले से पिछले 5 महीने में काम किया था, हमें उस चीज़ को कंटिन्यू करना है। हमने जो लोगों को तरगीब दी थी कि आपको गैर ज़रूरी तौर पर घरों से नहीं निकलना, समाजी फासला इख्तियार करना है और मास्क पहनना है, मैं समझता हूँ हमें अभी भी इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है। चूँकि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ जैसे वो तासुर ये ले रहे हैं जैसे कोरोना वायरस अब पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है। तो मैं समझता हूँ बहैसियत रियासत, बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी के हम सबको मेक श्योर करना है कि हम सेम जिम्मेदारी के लेवल को आगे लेकर बढ़ाएं और कंप्लेशन ना हो। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मगर मुर्तज़ा साहब ये बताइए कि ये जो फैसला हुआ, जाहिर है ये सिंध हुकूमत की मुशावरत से हुआ, मगर पहले भी आपकी मुशावरत से फैसले होते रहे हैं। क्या इस बार मुकम्मल तौर पे मुशावरत थी, मुकम्मल तौर पर कंसेंसस था, या जिस तरह पहले कंसेंसस मुकम्मल तौर पे नहीं था इस बार भी क्या मुकम्मल तौर पे था? द रियल क्वेश्चन इज दैट डिड यू फुली एग्री विद द फेडरल गवर्नमेंट दिस टाइम अराउंड? मुनीज़े देखें, आई थिंक वी क्रॉस दैट फेज नाउ। मैं समझता हूँ उन चीज़ों पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज
हमारा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको लोग नेगेटिवली अनफॉर्चुनेटली लेते हैं। जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं उनको लगता है कि हम उनकी पॉलिसी से फॉर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग डिसएग्री करते हैं, फिर एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर कुछ रिमार्क्स पास करता है। तो मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत ने हमेशा कोशिश ये की है कि फेडरल गवर्नमेंट के सामने अपना पर्सपेक्टिव रखें लॉकडाउन के हवाले से, लॉकडाउन की नरमी के हवाले से, लेकिन हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि आखिर में जो फैसला हो उस फैसले को सिंध हुकूमत सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे। मैं अगर माजी पर कुछ चीजों पर बात करना चाहूंगा तो मैं समझता हूँ चलिए ठीक है, माजी में नहीं जाते, we will digress towards different story। ऑलराइट, मैं आज भी समझता हूँ आप सही कह रहे हैं मुनीजे, मैं सिर्फ मेरी एक सबमिशन है तमाम शहरियों के सामने कि जो होना था वो हो गया है, अच्छा हुआ बुरा हुआ, हम सबको अभी मेक श्योर ये करना है कि हुकूमत की जारी करदा SOPs को फॉलो किया जाएगा, समाजी फासला इख्तियार किया जाएगा, मास्क पहना जाएगा, ताकि हम अपने आप को मजीद इस वबा से फराहम। ठीक है, आपने दुरुस्त कहा कि हमें आगे की तरफ देखना है। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, जो बात मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि हमें ये इंश्योर करना है कि लोग मास्क पहने। नाजरीन, मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि आपने ख़ुद भी नोटिस किया होगा कि किसी ने कोई ख़ास मास्क नहीं पहना हुआ। तो जहां भी हम जा रहे हैं दुकानों के अंदर ऐसा लग रहा है कि शायद कोरोना वबा कभी थी ही नहीं। डॉक्टर अशरफ साहब, बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि होप इज़ अ बैड प्लान। नाउ उम्मीद ये है कि लोग खुद अपना ख्याल रखेंगे। इज़ दिस अ गुड प्लान? आपका क्या खदशा है? थैंक यू वेरी मच जी। देखें, मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब मतलब एकदम से इनका एक बदल सा ही गया। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी सिंध की गवर्नमेंट के हवाले से कि देयर अप्रोच विच वी एवर अप्रिशिएटेड एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, लेकिन अभी के माजी की बातों में नहीं जाना और आज से आगे चलना है। देखें, लाइफ इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। लोग वो तासुर लेते हैं जो आप एज आ गवर्नमेंट, एज आ स्टेट और आप एज आ मीडिया पर्सन जो लोगों तक लेके जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने कह दिया जी, जो भी एक बयानियात है हुकूमत की तरफ से, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि मरकज़ की तरफ से आ रहा है या सूबाई हुकूमतों की तरफ से आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कह के हम ये बातें कहते हैं कि जी हमने कंट्रोल कर लिया और दुनिया के मुकाबले में, एंड मोर ओवर कि अपने हमसाया मुल्क के साथ देखें वहाँ पर कैसी हालत है, पाकिस्तान की कैसी हालत है। मैं समझता हूँ कि ये अप्रोच की बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने तासुर ले लिया और गालिबन ये दुरुस्त तासुर ले लिया कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह के करम से हमारी जो है, हम उस वबा से बिल्कुल आइसोलेशन में आ गए हैं और यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये वबा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसमें मैं लोगों को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। हुकूमत अब जैसे मतलब मेरे मोहतरम लीडर जो हैं कह रहे थे मुर्तज़ा वहाब साहब कि लोगों से हम अपील के ऊपर आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अपीलों पर नहीं चला करती। गवर्नमेंट को रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करवानी होती है। गवर्नमेंट को अपने फैसले जो है लोगों के ऊपर इम्पोज करने होते हैं और जो हमें लगता है और दो लोगों के और दुनिया के जो हमारे सामने नताए जाते हैं, दुनिया के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे हमने सीख के आगे की तरफ जाना होता है। और दुनिया के और हमारे खित्ते के साथ वी स्टडी दी बांग्लादेश, वी स्टडी इंडिया एंड आपका खदशा क्या है डॉक्टर साहब? एट द सेम टाइम दी श्रीलंका के, श्रीलंका के अंदर ऐसा क्यों अच्छा जो कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ ऐसा नहीं। मुझे खदशा ये है कि जब हमने पहले यौम अली मनाया, छोटी ईद मना ली, उसके ऊपर भी देखने में आया कि 10 से 15 दिन के साथ जाके हमारे केसेस जो बहुत बड़े थे। अब जब हमने 1 तारीख को यहाँ पे ईद की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ईद मनाई और हुकूमत किसी के साथ सरपरस्ती के साथ ही कि लोगों के हमारे साथ ही, और हम देखेंगे और हुकूमत ने कहा कि जो कैटल मार्केट्स लगी गई कि उनके अंदर लोगों ने बहुत अच्छा बिहेव किया। वेयर एज मैं समझता हूँ और सर्टनली कि आपके कैमरा भी सब दिखाते रहे हैं कि कैसे वहां मार्केट्स के साथ ये सब चीजें थी। नोबॉडी वाज फॉलोइंग द SOPs। अब नतीजा ये है कि इसका नतीजा कब निकलेगा? इसका नतीजा आना है 10 से 15 दिन के अंदर आके। अब 10 से 15 वो बनती 15 तारीख है। अगर इफ गोइंग इनटू अ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, तो अगर हुकूमत और हफ्ता 10 दिन की सब्र कर लेती और उसके लिए भी कुछ साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर साथ करती। हुकूमत ने अभी सिर्फ एक बयानिया लिया है कि हमारे पास पेशेंट्स कम हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह ताला ने करम किया हमारे ऊपर, लेकिन एक उसमें वजह मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो फैमिली फिजिशियंस थे उन लोगों के क्लिनिक्स नहीं थे। अब व्हाट हैज हैपेंड कि फैमिली फिजिशियंस ने अपनी प्रैक्टिसेस शुरू कर दी हैं, लोगों का वहाँ पे ट्रीटमेंट भी होना शुरू हो गया
और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो क्रिटिकल केसेस हैं वैसे हमारे पास नहीं हैं। और क्रिटिकल केसेस की वजह एक तो वायरस की अपनी म्यूटेशन की वजह से है कि वायरस के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रही जो कि उसके साथ होती है, और दूसरी तरफ से टेस्ट भी कुछ कम हुए हैं। मुसर्रत चीमा साहब बिल्कुल ही कम हो गए। 50,000 का कहा था, उस तक तो पहुंचे नहीं, कभी भी नहीं पहुंचे। 22-23,000 के ऊपर ही आके हमने जी। मुसर्रत चीमा साहिबा, आपने डॉक्टर अशरफ साहब की बात सुनी, वो ये कहते हैं कि जी खदशा है कि देखें यहाँ पे जो मुहर्रम आएगा उसके अंदर एक स्पाइक आ सकती है। फिर इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप जो एक थिंक टैंक है, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट शाया की है और उन्होंने कहा है और खदशा जाहिर किया है पाकिस्तान के अंदर मुहर्रम के दौरान और 14 अगस्त की जो छुट्टी है उसके दौरान स्पाइक आ सकती है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, क्यों ना हम 2 हफ्ते और इंतज़ार कर लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीज़े। एक तो मैं डॉक्टर साहब की कुछ बातों से टोटली एग्री करूंगी, और वो ये कि बिल्कुल ये बात बजा फरमा रहे हैं कि अभी कोरोना का ख़तरा किसी सूरत भी नहीं टला, और यही बात बारहा हम लोग भी कहते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी प्रेस टॉक में यही बात की, और ये इंशाल्लाह ताला हम मीडिया की हेल्प से, अपने डॉक्टर साहिबान की हेल्प से ये बावर कराते रहेंगे अपनी आवाम के वो SOPs पे अमल दरामद करें। और मैं डॉक्टर साहब से एग्री करूंगी कि हम सारा बिल्कुल भी अवाम के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते कि वो अपनी मर्जी से, अगर उनका दिल करे तो वो SOPs पे अमल दरामद कर ले और दिल करे तो ना करे, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज ये छोटी ईद पे हमने भुगता, और छोटी ईद के बाद के जो 2 वीक थे वो बहुत टफ थे बिलखसूस पंजाब के लिए, और आई थिंक पूरे पाकिस्तान में बहुत बुरी हालात थे। अभी जहां तक बात है कि देखें, अभी ये भी 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स ये सारी अजम्पशन बेस्ड बातें हैं, लेकिन अगर हमने जिस तरह से कारोबार अभी खोले हैं और SOPs पे अमल दरामद सख्ती से हम मैं जहां तक पंजाब की बात है तो हम ये इसका इरादा रखते हैं कि जो इसके जो बेसिक SOPs हैं, जैसे मास्क का इस्तेमाल, नो मास्क नो सर्विस, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किसी भी प्रीमिसेस में एंटर होते हुए, और थर्मल स्कैनिंग, ये तो एक बेसिक चीज है। आगे जो जैसे देखें, अभी हमने 2 बड़े स्टेप्स नहीं लिए, जैसे स्कूल्स का 15 सितंबर का डिसाइड होना है, और उसके साथ शादियों का, शादी हॉल्स का। उसकी वजह यह कि ये मैसिव गैदरिंग होती है जहां पे SOPs अमल दरामद उस तरह से कराना आपके गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं रहता। इसी वजह से वो चीजें सारी हमने खोली हैं जहां पे निस्बतन आसान है, अगर कोई चाहे तो SOPs पे अमल दरामद करा सकता है। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि पंजाब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव जो हमने लिया है कि हमने तमाम चीजें ओपन की हैं सिर्फ शादी हॉल्स और स्कूल्स के अलावा, तो हम इस पे अमल दरामद को भी इंश्योर करेंगे। जाहिर है इनिशियली तो हम ये उनसे अपील कर रहे हैं, लेकिन जहां पे भी शिकायत मौसूल हुई या ऑब्जर्वेशन में आई चीजें कि लोग उस तरह से SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे, तो बजाय इसके कि आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बंद करें, हम उन हजरात की चीजों को बंद करेंगे जो SOPs पे अमल दरामद नहीं कर रहे या सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, अच्छा मुसर्रत साहिबा, देखिए मैं आपकी जानिब फिर से आऊंगी, मुर्तजा साहब भी बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगी कि वक्फा भी हमने लेना है। आलिया सलाउद्दीन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, और आपको मालूम है कि इटली के अंदर जो तबाही आई शायद कहीं और नहीं आई, मगर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, आलिया बता रही थी, अपनी इकॉनमी को खोला है। आलिया, अगर आप पाकिस्तान के साथ मुमासलत करें इटली की कि किस तरह उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकॉनमी को खोला और अभी भी वहाँ पे एक स्पाइक का खदशा है, तो आप समझती हैं कि हम सही ट्रैजेक्टरी पे जा रही हैं? अब देखें, पाकिस्तान के साथ एग्जैक्ट कंपैरिजन तो मुमकिन है नहीं, 2 बहुत मुख्तलिफ ममालिक हैं। लेकिन एक जो बहुत बड़ी गलती मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हुई थी वो यही थी कि जब छोटी ईद से पहले लॉकडाउन खोल दिया गया था, दैट टेक्स यू मेनी स्टेप्स बैक, वो वाला मसला होता है। यहाँ पे बड़ी बर्दाश्त से लोगों ने एक बिल्कुल कर्फ्यू जैसे सिचुएशन के अंदर एक लंबा लॉकडाउन गुजारा, और फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता 2-2 हफ्ते बाद कुछ कुछ सेक्टर्स खुलते गए। इस वक्त जो है यूरोप का बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल सेकंड वेव यहाँ आ गई है, लोगों को ये तवक्को भी थी, लेकिन इटली फिर भी यूरोप से अगर आप मुकाबला करें तो बहुत बेहतर चल रहा है। पिछले 2 हफ्तों में स्पेन में कोई 40,000 नए केसेस थे, लेकिन इटली के अंदर 4,000 नए केसेस रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये बात जो बार बार यहाँ हो रही है, और मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि इसका जो सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है वो यही है कि ताकीद और तरगीब करके लोग किसी भी कौम में बात नहीं मानते हैं।
तो ये मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये यहाँ पे कंपलसरी है। अगर आप मास्क ना पहने तो बहुत बड़े फाइन्स है, जैसे कि आपने अपनी स्टोरी में भी बताया। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो तो छापे पड़ जाते हैं यहाँ पे। तो ये एक कानून है और आई थिंक दैट हेल्प। अच्छा, नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुर्तज़ा वहाब साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ख़ुद एक लॉ मेकर है, मुसर्रत चीमा साहिबा हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान ने फ़ाइन लागू नहीं किए हैं। क्या ये एक ख्वाहिश ही रहेगी, क्या दरख्वास्त ही रहेगी पब्लिक से? क्या यही दुरुस्त है और यही मुनासिब है, या कि फ़ाइन्स होने चाहिए थे? डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है आज एक ऐसे पाकिस्तान के ऊपर जो बड़े अरसे के बाद जिसकी इकॉनमी खुली है, मईशत खुली है। यकीनन एक खुशी का दिन है, मगर एक सहमा सहमा पाकिस्तान भी है, चूँकि सभी ये पूछ रहे हैं कि अगर इकॉनमी इस तरीके से खुल गई तो क्या एक दूसरी लहर आ सकती है। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने आलिया सलाउद्दीन की बात सुनी। उन्होंने कहा इटली ने कुछ फ़ाइन्स इम्पोज़ किए, और सिर्फ इटली ने नहीं, कनाडा में भी, दीगर ममालिक के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी फ़ाइन्स इम्पोज़ हुए हैं अगर आप उनकी SOPs को वायलेट करते हैं। मगर पाकिस्तान में सिर्फ दरख्वास्त की गई है कि जी आप ये करें वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या ये काफ़ी है? देखिए, हुकूमत अपने एक्सपीरियंस से सीखती है। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से बड़ा वाज़ेह था, बड़ा क्लियर था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मौक़िफ़ को बार बार सियासी तनकीद का निशाना बनाया PTI के दोस्तों ने। जो अदालत में हमारे खिलाफ रिमार्क्स पास हुए, चीफ जस्टिस साहब ने बातें की, वो भी आपके सामने। तो मैं समझता हूँ थोड़ी सी सिंध गवर्नमेंट ने इंट्रोस्पेक्शन की। सिंध गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि बजाय इसके कि हम अपनी एनर्जी वफाकी हुकूमत से लड़ने में लगाएं, हम अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करते हैं, हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को इन्हेंस करते हैं, हम अपने अस्पतालों की जो कैपेसिटी है इन पेशेंट्स को ट्रीट करने की, उसको करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी इन SOPs को इन्फोर्स करा सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुनीज़े, सिंध वो वाहिद सूबा था जिसने कराची के शॉपिंग मार्केट्स को सील किया। मैं 5 ऐसी मार्केट्स की आपको मिसाल दे सकता हूं कराची शहर में, जिसको ईद उल फितर से पहले सूबा सिंध की हुकूमत ने, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स ने सील किया। बट नतीजा क्या हुआ कि हमारे उस कार्रवाई को एक बार फिर सियासी तनकीद का निशाना बनाया गया, और अदालत ने फिर हमें हुक्म दिया कि नहीं जी, आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। हमने कानून साजी की इस पॉइंट के ऊपर कि अगर SOPs को ऐसे बिजनेसेस, ऐसे रेस्टोरेंट्स वायलेट करते हैं, SOPs को समाजी फासला इख्तियार नहीं करते, तो हम हैवी फाइन उनके ऊपर लगा सकते हैं। मैं ऐसे आपके साथ मिसालें शेयर कर सकता हूं कि कराची शहर के अंदर हमने रेस्टोरेंट्स को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो हम जहां जहां चीजों को, मगर मुर्तज़ा मुझे एक ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक बताइए कि देखिए, आप भी पहले कहते रहे, आपने ये बार बार कहा, आपने कहा कि देखें हमने जो भी हिकमत अमली अपनानी है वो हमने अक्रॉस द बोर्ड अपनानी है। ये नहीं हो सकता कि हम कराची में कुछ और कर रहे हो, सिंध में आप कुछ, पंजाब में कुछ और कर रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ और कर रहे हो। अब एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की, जिसको मैंने कोट भी किया है। वो ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने सूबों को वो ही करने दें जो वो चाहते हैं, और जिस हद तक वो एक कंटिन्यूटी ला सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं, वो लाएं, मगर ये इख्तियार आपको सूबों को देना चाहिए। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? मुनीज़े, ये इख्तियार वफाकी हुकूमत के देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईनी एतबार से ये इख्तियार हमें हासिल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर पॉलिटिक्स, फॉर पेटी पॉलिटिक्स, उसको जिस तरीके से मिसयूज किया गया, उसको इस्तेमाल किया। आपके सामने है, हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था, लॉकडाउन होना चाहिए। आप बताइए PTI के जो लोकल लीडर्स थे वो हमारे बारे में क्या बात करते थे। इनको आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नई यूनिफॉर्म पॉलिसी होगी और तमाम सूबों को वफाक की दी गई पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। हमारी ये लिमिटेशन है, अनफॉर्चुनेटली हम उससे अग्री करें, डिसएग्री करें, बट एट द एंड ऑफ द डे जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, उस फैसले को आपको फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि 10 तारीख से लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है, मैं ये समझता हूँ लॉकडाउन पहले ख़त्म कर दिया गया था। लॉकडाउन में बहुत हद तक नरमी आ गई थी, और इफेक्टिवली लॉकडाउन पाकिस्तान के किसी हिस्से में नहीं था। आपने बाजार खोल दिए थे, आपने शॉपिंग सेंटर्स खोल दिए थे, आपने ट्रांसपोर्ट को खोल दिया था। पंजाब ने जो है मज़ारों को पहले खोल दिया था।
तो मैं समझता हूं ये जो बार बार सोचा जा रहा है कि 10 तारीख को कोई बहुत बड़ी चीज कर दी गई है, अपनी इंडस्ट्रीज को भी पहले खोल दिया गया था। अभी तक 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स थे जिनको पाकिस्तान भर में नहीं खोला गया था, और अभी भी वो लॉकडाउन 2 सेगमेंट्स के ऊपर बरकरार है, और वो है आपके तालीमी इदारे, आपके स्कूल्स और आपके शादी हॉल्स। आज भी ये फैसला है कि 15 सितंबर से पहले इनको नहीं खोला जाएगा। बाकी तमाम जो आपके सेगमेंट्स थे उन तमाम सेगमेंट्स को खोल दिया गया था पहले ही। तो मैं ये जो बार बार लोग सोच रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि 10 तारीख को कोई नई चीज हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सनतें पहले खुल गई थी, रेस्टोरेंट्स पे डिलीवरी टेक अवे काम चल रहा था, आपके शॉपिंग एरियाज खुले हुए थे, शॉपिंग तो नाम का लॉकडाउन था आपका, ये कहना है? ठीक है, मैं आई गेट योर पॉइंट। इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। इसलिए डिसएग्री करूंगी मुनीजे कि अभी तक की जो फेडरल गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी थी, देखिए पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और उसके बाद हमारी तो बाकी तीनों सूबों से आबादी ज्यादा है, तो पंजाब ने फेडरल गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी थी उसको हमने एज इट इज इम्प्लीमेंट किया, और उसमें और जहां पे सूबों के पास एक लिबर्टी और एक हक हासिल है आफ्टर 18th अमेंडमेंट, तो वो हक तो वो इस्तेमाल करने के लिए हम हक बजानिब हैं। तो जहां जहां जरूरत थी मौके की मुनासबत से हमने अपनी डिसीजन मेकिंग करी, और उसमें हमें एनसीओसी के भी मगर मुसरत साहिबा, आपने मुर्तजा साहब की बात सुनी, उन्होंने ये कहा है, वो ये कहते हैं कि जब हम इख्तिलाफ करते थे, किसी पॉलिसी पे इख्तिलाफ करते थे तो हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता था, इस हद तक के फिर ऐसा लगता था कि हम नेगेटिव पॉलिटिक्स कर। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऑपोजिशन ने इस पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स की, हालांकि हमारे पास तो हमारा मुल्क तो पूरी कौम 24/7 ही पॉलिटिक्स करती है, लेकिन इतनी बड़ी आफत पे सियासत बनती नहीं थी। देखें, जब ये हर पॉलिसी को क्रिटिसाइज करके करते फिर भी वही थे, तो फिर जो सिंध में जो लोग हमारे मौजूद थे, ये बात किसी हद तक ठीक है कि वो इनका रिबटल देते थे, लेकिन सियासत हर साइड से हुई है। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसकी इन्होंने कौन कौन सी इस्तिलाहें नहीं निकाली, लेकिन वक्त ने ये साबित किया और अल्लाह के करम से ये ठीक बात साबित हुई कि पाकिस्तान के पास वो कंप्लीट लॉकडाउन की, कर्फ्यू वाले लॉकडाउन की गैर मुअय्यना मुद्दत तक की चॉइस नहीं थी हमारे पास। वो तो हमारी ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता था, चाहे हालात जो भी होते। जैसे फर्ज करें कि अब ये क्रिटिसाइज तो करते हैं, जो हमारा एहसास प्रोग्राम था उसका सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो बेनिफिशियरी हुई वो सिंध की अवाम थी, बिकॉज सिंध में अगर लोग मुस्तैक हैं, एहसास प्रोग्राम के पर मुसरत साहिबा बाद में जाते हैं, वो कोई और टॉपिक है, कोई और प्रोग्राम है। मगर डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, बात ये है कि आजमाइश तो अभी चलेगी, अब आगे जाके मुझे बताएं, टेस्ट बढ़ाने चाहिए, कम करने चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन ट्रैक जो एक पॉलिसी होती है TTQ जो इन्होंने निकाली थी कि ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड क्वारंटाइनिंग, वो चलनी चाहिए। अब हमने कैसे आगे बढ़ना है, चूँकि वबा के अंदर तो फिर भी हम हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, देखें, हम दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकते। अभी आपने जो शुरू में भी इमरान खान साहब का बताया कि ईरान के अंदर मुहर्रम उल हराम के अंदर सर्टनली कि वहाँ पे एक बड़ी पॉपुलेशन जो मनाती है और जिस अंदाज से मनाती है, वहाँ के जो मतलब हमारे मजहबी रहनुमा वो क्या कह रहे हैं। फिर हज के मौके के ऊपर आपने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है मुसलमान है, तो सऊदी अरब ने क्या किया, सऊदी अरब ने लाखों का हज हज़ारों के अंदर कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पर पाबंदी लगी बाकायदा तौर पर। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी हमें अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ मतलब उनको मलहूज़े खातर रखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने फैसले अज़ खुद करने चाहिए। मेरे दोस्त मतलब सिंध से समझते हैं कि शायद हम क्रिटिकल हैं। हमने एज़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बाबांगे दोहल उनकी उन सब हर चीज़ों की हमायत की थी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो फरमाया था और हमने जो इंटरप्रिटेशन उसकी समझी कि देयर शुड बी ऑन वन पेज, कि एक पेज के ऊपर सारी सूबाई हुकूमतों को होना चाहिए, मरकज को भी एक पेज के ऊपर होना चाहिए। नहीं, मगर आगे बढ़े ना, अब क्या करना है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। एक बड़ी एक अहम चीज है कि व्हाई वी आर वरीड अबाउट एज मेडिकल एसोसिएशन, हम क्यों वरीड हैं जी। उसकी वजह यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सूबे जो है अपनी अपनी पॉलिसी, मेरे नज़दीक ऑस्ट्रेलिया का मॉडल जो है वो बड़ा मतलब एक स्टडी करने के लिए भी और थोड़ा खौफनाक भी है, जो हमें बताता है कि हमें क्या चीजों के लिए करना होगा। वक्त की किल्लत है तो जरा जल्दी विक्टोरिया जो मेलबर्न है वहां पे मैडम इस वक्त लेवल 4 कर्फ्यू की कैफियत कर दी है, 750 केसेस पर डे के साथ है, और एक केस अगर आपका नोट हो जाता है दैट हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 200। तो पाकिस्तान के
अंदर अभी जो है कि हमें मतलब लफ्ज़ अजीब सा लगता है, लेकिन हमें होश के नाखून लेने चाहिए और अपने माजी से और दुनिया के से जो तजर्बात किए गए हैं उनसे हमें सबक लेना चाहिए और अपने आप को वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड गवर्नमेंट एंड स्टेट हैज़ टू प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल और अपनी जो रिट करें क्या गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, आपकी राय क्या है? एक तो लोगों को ऑन बोर्ड ले और ऑन बोर्ड लेने के साथ जो इनकी टेस्टिंग कैपेसिटी और वही जो आपने कहा कि ट्रिपल-T टेस्टिंग ट्रेसिंग और उसके साथ ट्रीटमेंट के हवाले से दैट स्टैंड्स ट्रू। सो डॉक्टर साहब लेट्स गेट दिस स्ट्रेट, एक जो आप कह रहे हैं लोगों को ऑन बोर्ड ले, आपका मुराद है कि प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड ले, पीएमए को डॉक्टर से अपना वसी करें और दूसरा टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएं। एग्जैक्टली। आलिया सलाउद्दीन, आप चूंकि इटली के एक तजुर्बे से गुजर चुकी हैं, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो तो एक बिल्कुल लग रहा है कि जैसे कि परफेक्ट सिचुएशन होगी, सब ऑन बोर्ड होंगे और फिर सब मिलके एक पॉलिसी बनाएंगे और उस पर चलेंगे। वो शायद हो ना पाए और उसका शायद वक्त भी ना हो। तो इस वक्त जैसे कि यहाँ पे है, ये तो आई थिंक एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दूसरी लहर आएगी जब सब कुछ खोला जाएगा, रेस्टोरेंट भी खुल जाएंगे, सब कुछ खुल जाएगा, फिर जब बाद में स्कूल खुलेंगे तो ट्रांसमिशन तो बढ़ेगी। तो उसके बाद क्या करेंगे जब हमें ये पता है कि आगे जाके अभी केसेस बढ़ेंगे, तो फिर व्हाट्स द प्लान? ये मेरे ख्याल से आप सवाल पूछ रही हैं। यहाँ पे जो है उसके एक प्रिपेयर्डनेस का प्लान बनाया हुआ है 3 सिनारियोज के ऊपर और वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया है एंड दे यहाँ पे उनको पूरा तवक्को है कि जब यहाँ पे 14 सितंबर को स्कूल खुलेंगे कि ट्रांसमिशन होगी, केसेस बढ़ेंगे, दे आर श्योर अबाउट इट। लेकिन उसके ऊपर क्या होगा तो वो अभी से चल रही है कहानी। यहाँ पे रोज 50,000 एवरेज जो है वो टेस्ट होते हैं और जो ट्रेसिंग है वो इस हद तक है कि अगर 4 लोग ग्रीस से अगर आए हैं और उनको कोरोना वायरस है क्योंकि वो कहीं और से लेके आए हैं, तो उनके सारे जानने वाले, उनके जो जहाज में जितने लोग उनके साथ थे, सभी को आइसोलेट फौरन कर दिया जाता है। तो एक इटली की एक जो बहुत बड़ी चीज रही है दैट हैज बीन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये बहुत मुश्किल काम है करना। मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया सलाउद्दीन, आपने हमें इटली से ज्वाइन किया, मुर्तज़ा वहाब साहब कराची से, मुसरत चीमा साहिबा और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। तो नाजरीन, तमाम हमारे जितने भी गेस्ट हैं वो सब ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो वबा है वो टली नहीं, मुसीबत टली नहीं, हमें SOPs फॉलो करने पड़ेंगे। मगर आलिया सलाउद्दीन का कहना है कि दुनिया से भी सीखना होगा। ट्रेसिंग जो है शायद पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो, मगर टेस्ट्स को मज़ीद ज़्यादा करना होगा। और डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि मुशावरत करके सबको एक ही बोर्ड के ऊपर लाना होगा। इसके अपने चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस बखूबी आप सभी जानते हैं। नाजरीन, आज मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।